रात के 1 बजे 10 तरीके की सब्जी पराठे खाने वाला ससुराल। रागिनी ससुराल के दरवाजे पर खड़ी है। हाथ में पूजा की थाली लिए उसकी सास बिमला स्वागत कर रही है। परिवार के बाकी सदस्य पास खड़े हैं। बिमला ने आरती की थाली घुमाई और रागिनी का पैर ससुराल की दहलीज पर रखा। बेटा, इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है तू। अब इस घर में तेरे कदम से खुशियां ही खुशियां आएंगी। जी माँ जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आज्ञाकारी बहू बनकर दिखाऊंगी। इतना कहकर रागिनी अंदर आती है और सबके पैर छूती है। हेमंत, उसके ससुर, आशीर्वाद देते हैं। ननंद पारुल हल्के अंदाज में हंसती है। भाभी, अब देखो, तुम तो इस घर की महारानी हो, पर जल्द ही रसोई की महारानी भी बन जाओगी, क्योंकि हम सभी को अलग अलग तरीके का खाना पसंद आता है। हर कोई एक जैसा खाना नहीं खाता। जो भी करना पड़े मुझे खुशी होगी। आखिर अब आप लोग मेरा परिवार हो और आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। आपको जो अच्छा लगेगा मैं आपके लिए बना दिया करूंगी। शादी के पहले 2 दिन तक तो शादी के बाद वाली रस्में ही चलती रहती हैं। अभी बिमला ने रागिनी को कुछ भी काम करने से मना कर दिया था। बिमला और विशाखा उसे आराम करने देती हैं। देख बहू, नई बहू को शुरुआत में आराम मिलना चाहिए। अब तो कुछ दिन तू बस आराम कर। घर के सारे काम तेरी जेठानी और मैं संभाल लेंगे। जी माँ जी, आप जैसा कहें। कितना प्यारा ससुराल है मेरा, कोई मुझे काम करवाना ही नहीं चाहता। कर लो देवरानी जी जितना भी तुम्हें आराम करना है, क्योंकि बाद में तो तुम्हारी रेल चेन्नई एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज भागने वाली है, जैसे मेरी भागी थी इस घर में आने के बाद। चलो बड़ी बहू, अब रागिनी को थोड़ी देर आराम करने देते हैं। जेठानी और सास दोनों ही रागिनी के कमरे से चली जाती हैं, जिसके बाद रागिनी अपने कमरे में आराम करने लगती है। लेकिन उसके मन में ये विचार चल रहे थे कि जल्द ही उसे परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। इतना बड़ा परिवार है, मुझे तो यहाँ जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा संभालनी होंगी। लेकिन माँ जी का जो स्वभाव है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग मिलजुल कर सारे काम करते होंगे। रागिनी के आराम के दिन पूरे होते हैं और अब उसे घर के काम में हाथ बटाने का मौका मिलता है। वो किचन में बिमला और विशाखा के साथ खड़ी होती है। देखो बहू, हमारे घर में सबकी अपनी अपनी पसंद है। तेरे दादाजी को खिचड़ी पसंद है, दादी को रवा इडली, तेरे ससुर जी को पराठे और तेरी ननंद को पनीर। रवि को आलू की सब्जी चाहिए तो तेरे देवर अंकित को तो मीठा बहुत पसंद है। सबकी अलग पसंद है। इतनी सारी चीजें, सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा क्या? यहाँ ऐसा नहीं होता कि खाना एक ही बनाया जाए और सभी उसी को खाएंगे? हाँ देवरानी जी, यही तो इस घर का नियम है और सबको रात के 1 बजे खाना खाने की आदत है। तब तक सब अपना काम करते रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो खाना शाम से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब अपनी पसंद के हिसाब से ही खाना खाते हैं। रात के 1 बजे? लेकिन इतनी रात को खाना बनाना और खाना कैसे संभव है? ये हमारी पुरानी आदत है बहू, तुझे भी जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। अभी ये सब तेरे लिए नया नया है। रागिनी मन ही मन सोचती है कि इतनी देर से खाना खाने से घर वालों की सेहत पर क्या असर होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो रात के खाने में थोड़ी देरी से लगती है। धीरे धीरे खाना बनाते हुए रात के 1 बज जाते हैं। रागिनी ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया होता है। दाल, पराठे, सब्जियां, खिचड़ी, पनीर और मिठाई। सभी सदस्य एक एक करके डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। रागिनी, पहली बार इतने लोगों का खाना बनाया, कैसा लगा? बहुत मेहनत लगी, लेकिन मजा भी आया। परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं परिवार को खुश देखकर ही खुश रहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू। अब से हर रात इसी तरह खाना बनाना होगा। हे भगवान, आज पहली बार इतनी देर तक खाना बनाने में मुझे नानी याद आ गई। लेकिन अब ससुराल में रोजाना इसी वक्त खाना बनाना पड़ेगा। रागिनी धीरे धीरे समझने लगती है कि रोज इतनी तरह के खाने की तैयारी करना आसान नहीं होगा। कुछ हफ्ते गुजरते हैं। हर रात रागिनी को अलग अलग व्यंजन बनाने पड़ते हैं। वो शाम से किचन में जुट जाती है और रात के 1 बजे तक सारा खाना तैयार करती है, जिसके चलते उसे थकावट तो होती है, लेकिन किसी से वो कुछ नहीं कहती। इतना सारा काम, इतनी रात तक जाकर खाना बनाना, लेकिन मैं कभी मना नहीं कर सकती। ये मेरी जिम्मेदारी है। माँ को वादा करके आई थी कि ससुराल की जिम्मेदारी से कभी नहीं भागूंगी। वो परिवार के सभी सदस्यों की पसंद का ध्यान रखते हुए मेहनत करती रहती है। क्या हुआ बहू, आज खिचड़ी में थोड़ा नमक कम रह गया? दादी माँ, अगर आपको थोड़ा नमक चुटकुला चाहिए तो मैं आपके लिए नमक लेकर आती हूँ।
वैसे देखा जाए तो रागिनी, आज हर खाने में मसाले कम हैं। क्या हुआ, तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं था क्या? आज तो खाने में स्वाद ही नहीं है, बहुत फीका और हल्का खाना लग रहा है। रोजाना भारी भरकम खाना खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हल्का और कम मसाले का खाना बना दूं। नहीं बहू, हमें जैसा खाना खाने की आदत है, तुम्हें रोजाना वैसा ही खाना बनाना है। ये सुनकर रागिनी थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, जी माँ जी, आप जैसा कहें। इतना कहकर रागिनी रसोई में आ जाती है और सभी के झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आता, सभी लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। रोजाना ऐसा खाना खाने से सभी की सेहत पर असर भी पड़ सकता है। अगर किसी को कोई परेशानी हो गई तो मैं क्या करूंगी। जैसा कि रागिनी सो रही थी, धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को पेट की समस्या होने लगती है। देर रात भारी खाना खाने की वजह से डाइजेशन की परेशानी शुरू हो जाती है। अरे, ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खाना हजम ही नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। ये देर रात का खाना खाने की वजह से तो नहीं है। सभी सदस्य धीरे धीरे पेट में दर्द और असहजता महसूस करने लगते हैं। सब इस परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। माँ, मुझे भी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो अस्पताल जाना पड़ेगा। धीरे धीरे सबकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि रागिनी को पूरे परिवार को अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और बताते हैं कि उनकी पाचन प्रणाली कमजोर हो गई है। आप लोग इतनी रात को खाना खाते हैं और इतना भारी खाना, यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको हल्का और समय पर खाना खाना चाहिए, नहीं तो ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं और सभी को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम सब आपसे ध्यान रखेंगे। अपने नियम पर चढ़ने की वजह से आज हम सभी को पेट की बीमारी हो गई। भारी भरकम समस्या देखनी पड़ रही है। इधर हॉस्पिटल में पूरा परिवार लाइन वाइज बिस्तर पर पेट के दर्द के लिए पड़ा होता है और रागिनी उनकी सेवा कर रही होती है। इस समस्या से सभी को अच्छा सबक मिल जाता है। डॉक्टर की सलाह के बाद घर में अब एक नया नियम लागू होता है। रात का खाना हल्का और जल्दी खाया जाएगा। रागिनी को अब एक ही तरह का भोजन बनाना होगा और वो भी समय पर, और उसे ही घर के सभी सदस्य खाएंगे। कोई अलग से फरमाइश नहीं बताएगा। अब सबके लिए एक ही तरह का खाना बनाऊंगी जो हल्का और पौष्टिक होगा। इससे सबकी सेहत भी सही रहेगी और मुझे भी इतनी देर तक काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब हम सब समय पर खाएंगे। ये बदलाव जरूरी था। अब रागिनी हर दिन हल्का और पौष्टिक भोजन बनाती है। परिवार के सभी सदस्य समय पर खाना खाते हैं और उनकी सेहत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। समझदारी से लिया गया कदम ही सही होता है। अब परिवार भी खुश है और सेहतमंद भी। एक दिन पूरा ससुराल किसी रिश्तेदार के घर पर शादी के फंक्शन में जाता है। वहां भी सभी लोगों को देर रात से खाना खाना पसंद होता है। अभी हमारी बहू खाना बना रही है, 1 बजे तक खाना बन जाएगा, फिर सभी खाएंगे। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या बात कर रही हो बहन, 1 बजे खाना बनेगा और सभी लोग 1 बजे खाना खाएंगे? हाँ, तो क्या हुआ, हमारे घर का तो यही नियम है, देर रात से खाना खाते हैं। ये सुनते ही हेमंत अपनी पत्नी बिमला से कहता है, एक बार पछता लिया है, अब दोबारा पछताने की जरूरत नहीं है। अपना सामान पैक करो, हम सब अब सीधा शादी में ही आएंगे, वो भी अपने घर से समय पर खाना खाकर। यही पूरे परिवार के लिए बेहतर होगा। अपना ये नियम अब खराब नहीं करना। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, चलो घर चलते हैं। बिमला अपना सारा सामान पैक करके अपने परिवार के साथ जाने लगती है। तभी सावित्री उसे रोकती है। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? शादी में आई थी ना तुम, तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तुम्हारे घर के जो नियम कानून है, पहले हमारे भी घर में कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये देर रात से खाना खाने की जो आदत है वो बहुत खराब है। पूरे परिवार का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया था और सभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। मैं नहीं चाहती कि ये दिन दोबारा देखना पड़े, और जाते हुए तुम्हें भी यही सलाह देना चाहूंगी कि घर में एक ही पौष्टिक आहार बनवाओ और सभी को वही खिलाओ। इस तरह शादी में जाने के बाद भी पूरा परिवार हंसी खुशी वापस अपने घर आकर सही समय के अनुसार पौष्टिक खाना खाता है और खुश रहता है। कहानी का अंत एक सुखद और संतोषजनक माहौल में होता है। रागिनी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने इसे पूरे धैर्य और समझदारी से निभाया। वहीं अब पूरा परिवार भी बहुत अच्छे से समझ गया। दोस्तों, क्या कभी आपने देर रात से खाना खाकर असहजता महसूस की है, या फिर आप किसी ऐसे रिश्तेदार के घर गए हो जिनको लेट खाना खाने की आदत हो और आपको उनकी आदत से तकलीफ हुई हो? तो आप उनका
नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कितने बजे खाना सही समझते हैं ये भी हमारे साथ शेयर करें। और हमारे चैनल की ऐसी ही अद्भुत कहानी देखते रहें।